बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जस्ट मिनट सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धामधनी के पार में से आज यहाँ पर आप सबका दर्शन उपलब्ध हुआ। धामधनी के चरणों में राज्य को याद करने का एक अवसर आप सब सुंदर साथ के माध्यम से धामधनी की चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सबका सुंदर साथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कई सुंदर साथ जी जो विषय बताया सुंदर साथ जी ने, आदरणीय सुंदर साथ जी ने बताया है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागिए इन। हद कहा गया है सपने के संसार को, और बेहद कहते हैं जो इससे परे अक्षर का जो अंतस्करण है, और उससे परे अक्षर ब्रह्म और दिव्य परम धाम यानी कि रंग महल हम सब दिखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। तेरे सुंदर साथ जी, ये मृत्यु लोक से मूल मिलावा तक कह सकते हैं, या तो पाताल से परम धाम कह सकते हैं। एक यात्रा है जो हमने शुरू किया था परम धाम से। परम धाम से आ गए मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक से अब वापस परम धाम जाना है कहते हैं। गहराई में देखेंगे तो सारा चीज वहीं पर है परम धाम में। दिव्य परम धाम के मूल मिलावे में बैठे बैठे हम सपने के समान देख रहे संसार रूपी खेल को। और ये जो सारा संसार रूपी स्वप्न है, वो भी वास्तविकता ये है कि स्वप्न के बाहर भी नहीं होता है। वास्तविकता में सुपन हो तो दिल भीतर, लेकिन इसको ग्रंथों में परे कहा गया है। परे का मतलब ऊपर या नीचे नहीं होता है। परे का मतलब होता है उससे अलग है, अलग हट करके है, अलग है, भिन्न है। लेकिन ऊपर है या नीचे ऐसा नहीं होता। अपन इसको जो कहा गया है हद बेहद और अक्षरधाम परम धाम, इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं। साक्षात
अंतस्करण और स्वप्न, एक एक करके समझेंगे। दिव्य परम धाम यहाँ पर जो देखिए रंग महल है, यहाँ पर पहली भौम की 5वीं गोल हवेली में सिराज जी, श्यामा जी और हम सभी सखियां यहाँ पर बैठे बैठे धाम धनी के चरणों में बैठे हैं। इथी बैठे देखे रुहे, कोई आया नहीं गया, तुम जानो घर दूर है, शहरक से नजीक, शहरक से नजीक कहे। यहीं पर धाम धनी के चरणों में बैठे हैं। प्राण नली जितनी बारीक होती है उतनी भी दूरी नहीं है राज्य और हमारे बीच में। यहीं से बैठे बैठे हम सपने के समा संसार को देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। यह है सर ब्रह्मांड। इसमें 14 लोग कहे गए हैं। मृत्यु लोग बीच में है, नीचे 7 लोग नीचे हैं और ऊपर की तरफ 6 लोग। सबसे पहले नीचे का देख लेते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल। तो वास्तव में पृथ्वी तो अंतरिक्ष में गोल गोल घूम रही है और वो भी अंतरिक्ष में लगातार घूमते जा रहे हैं। यहाँ पर ऊपर और नीचे अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि लगातार घूमने की वजह से जो ऊपर है वो नीचे हो जाता है, जो नीचे है वो ऊपर हो जाता है, लगातार बदलते रहता है। इसलिए जो है वैदिक और विज्ञान की मान्यता के अनुसार ये जो पाताल से लेकर के स्वर्ग लोक तक, ये 10 लोग जो है पृथ्वी में आते हैं, पाताल से लेकर के स्वर्ग लोक तक। इसमें जो समुद्र तल होता सबसे नीचे होता है, इसलिए जो भी नदियां हैं वो जाकर के सागर में मिलती हैं, क्योंकि नदियों का लेवल ऊपर रहता है और समुद्र का लेवल नीचे रहता है। यदि समुद्र का लेवल ऊपर रहेगा और नदियों का लेवल नीचे रहेगा तो सागर से पानी रिवर्स नदियों में आ जाएगा। तो जितने ऊंचे एरिया है उसको ऊपर का लोक कहा गया है और जितने नीचे के एरिया है उसको, नीचे के एरिया है उनको पाताल लोक कह दिया। समुद्र के लेवल में सबसे या समुद्र के नजदीकी एरिया को पाताल लोक कह दिया। तो 7 समुद्र के किनारे के स्थानों को 7 पाताल लोक भी कह देते हैं। यहाँ पर जो है बहुत से राजा हुए हैं। देखिए जमाना था, कभी रहे होंगे बलासुर दानव का लोक, हाटकेश्वर महादेव का लोक स्थान, बलि राजा का स्थान। बलि राजा है तो मृत्यु लोक में ही तो हुआ करते थे ना सब पहले, फिर बाद में इनको नीचे चले गए। तो नीचे ये कोई दूसरी दुनिया में नहीं चले गए। ये सब लिखा हुआ नागलोक, सर्पलोक, ऐसे जो कई जंगल वाले स्थान होते हैं, समुद्री किनारे होते हैं जहाँ पर सांप बहुत पाए जाते हैं। कि ऊपर के लोग देखते हैं भूवर लोक, स्वर्ग लोक। तो इसको भी जो है, जो तिब्बत के पहाड़ियां सबसे ऊंचे स्थान कहे जाते हैं संसार में, तो वैदिक मान्यता के हिसाब से इसको स्वर्गलोक को भी, तिब्बत की पहाड़ियों को स्वर्गलोक कहा गया है। जैसे कि महाभारत में आता है कि 5 पांडव स्वर्गारोहण करना प्रारंभ करते हैं, पहाड़ी का चढ़ाई करते हैं स्वर्गारोहण। तो मतलब स्वर्ग जाने के लिए कोई दूसरी दुनिया में नहीं गए, पहाड़ी से हो चढ़ते हुए जाने का वर्णन आता है। ये जो भूवर लोक जो है ये आकाश में है, मृत्यु लोक में, लेकिन मृत्यु लोक का जो आकाश है उस आकाश में भूत प्रेत पिशाच आदि का निवास जो कहा जाता है, सूक्ष्म शरीरधार जीव हैं यहाँ पे, वो भी एक प्रकार की योनियां हैं। बुरे कर्मों की वजह से वैसा शरीर प्राप्त होता है। स्वर्गलोक
यहाँ पर सुख ऐश्वर्य का स्थान, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुख है, उसको स्वर्ग लोग कहते हैं। इस प्रकार ये स्वर्ग लोक, ऊपर महरलोक है, धर्म राजा की पूरी, जनलोक। ये ऊपर के जो 4 लोक है ये सूक्ष्म लोक हैं। इसको वेदों में 14 लोकों को 3 लोकों में डिवाइड किया है। वेदों में 14 लोकों का वर्णन नहीं आता है, 3 लोक का वर्णन आता है। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्योलोक। ये जो जितने महरलोक, जनलोक, तपलोक, ये तीनों जो है अंतरिक्ष लोक में आते हैं। और द्योलोक ये है वैकुंठ। द्योलोक मतलब सुखमय लोक। अंतरिक्ष में हम आज भी सुनते हैं बहुत सारे योगी जन, ऋषि मुनि जन अंतरिक्ष में दूसरे लोकों में जाकर के, दूसरे ग्रहों में जाकर के ध्यान साधना कर रहे हैं, ऐसी बातें सुनने में आती है। सुंदर साथ जी देख रहे नहीं, लिखा हुआ है तपस्वी पुरुषों का स्थान तपलोक। सोम ग्रह में है कि मंगल ग्रह में जाकर के हमारे गुरु जी ध्यान करते हैं, ऐसा बातें सुनने में आता है। रहेंगे तो 14 लोक में हो गए। अब यहाँ जो है बेसिकली उनके क्या 14 लोकों को पार करते हुए, और ये गायत्री देवी नहीं है, गायत्री ज्ञान की शक्ति है। भले सपने का ज्ञान है, 4 वेद है यहाँ पर, देखिए 4 वेद का जो ज्ञान है, यही क्षर जगत का ज्ञान का लेवल इतना ही रहता है, 4 वेद। ये तो ब्रह्म सृष्टि की वजह से 5वां वेद आ गया। ये तो यहाँ पर ज्ञान की शक्ति जो है, अक्षर के अंतस्करण, अव्याकृत ब्रह्म जो है, अक्षर का मन है, उसका स्वाप्निक स्वरूप है आदि नारायण। तो आदि नारायण का समझो ये ज्ञान शक्ति। आदि नारायण या स्वाप्निक चेतना जो शक्ति है, उसमें जितना ज्ञान होता है स्वाप्निक ज्ञान, सपने में थोड़ा सा जागृत का थोड़ा थोड़ा याद रहता है, ज्यादातर नींद में चले जाते हैं, वैसी स्थिति है। थोड़ी थोड़ी बातें, बहुत ही कम बातें हैं, थोड़ी बहुत बातें परम धाम की मिलती हैं, गिनी चुनी बातें हैं, बस उंगलियों में गिन सकते इतना। संसार की बातें ज्यादातर उलझाया हुआ है। साधना, कर्म, यज्ञ, कर्मकांड का वर्णन आता है, उपासना का आता है, और ज्ञान की बात जो है वो भी कही जाती है। ज्ञान कांड भी है वेदों में, लेकिन वो ज्ञान कैसे है, इसी प्रकार है, संकेतों में है, संक्षिप्त मात्रा में है। देखिए आदि नारायण जो सृष्टि के प्रथम पुरुष हैं, और ये है मोह तत्व महाप्रलय। महाप्रलय में ये पूरा संसार लय हो जाता है, नींद और सपना दोनों ही खत्म हो जाता है। तो ये मोह तत्व कहे है नींद को। नींद का घेरा है, नींद चारों तरफ होने का मतलब चारों तरफ भी है, कण कण में भी है। नींद के अंदर ही स्वप्न होता है। नींद खत्म, सपना खत्म हो जाता है। ये आदि नारायण जो है अक्षर के मन के स्वाप्निक रूप हैं। इनका मूल स्वरूप कहीं और है, लेकिन सपने में आने के बाद ये भी भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, और संकल्प करते हैं एको हम बहुश्याम। यहाँ पर देखेंगे उनके संकल्प से एक नहीं, असंख्यों 14 लोगों के ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। ये देखिए अनेक ब्रह्मांड है, ये जितने बिंदी बिंदी दिख रहे हैं, असंख्यों 14 लोगों के ब्रह्मांड हैं। हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्म है, एक एक विष्णु, एक एक शंकर भगवान। इस प्रकार यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 6 लोग को पार करना पड़ेगा। और इसके अब भावनात्मक रूप से आप कर सकते हैं, संक्षिप्त में भी कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से भी कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। अब ये आ गया अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है अव्याकृत। अब यहाँ पे देखेंगे ये सब यहां से लेकर के यहां तक
ये सारी शक्तियां जो है अक्षर के मन की शक्तियां हैं, जिससे सृष्टि रचना का कार्य होता है। ये देखिए, ये जो पुरुष लेटा हुआ है कोई पुरुष नहीं है, वो अक्षर का मन। और ये कोई देवी नहीं है, सुमंगला शक्ति जो लिखा हुआ है ऊपर देवी जैसा दिखाया गया है। तो ये है सुमंगला शक्ति जो है नींद का आवरण या नींद उत्पन्न करने वाली शक्ति, मोह का आवरण उत्पन्न करने वाली शक्ति। इसकी दो सहायक शक्तियां हैं, आवरण शक्ति, विक्षेपा शक्ति। आवरण शक्ति क्या करती है, जो दृश्य देख रहा है उसको पहले दिखाना बंद करती है, पर्दा डालती, बीच में आवरण डाल देती है। और विक्षेपा शक्ति क्या करती है, इसका जो पुराना दृश्य तो बंद हो गया, लेकिन अब नया दृश्य दिखाना शुरू करती है विक्षेपा शक्ति। इस प्रकार ये नींद का आवरण डाल करके अक्षर का मन जो है फरामोशी में चला गया। यही जो है मन पुरुष स्वयं को आदि नारायण के रूप में देख रहा है। जब इसका नींद पूरा हो जाएगा, जाग जाएगा नींद से, तब सपने के समान सारा क्षर जगत का लय हो जाता है, सपना गायब हो जाता है, जो दिख रहा है वो गायब हो जाता है। जैसे मार्कंड दृष्टांत में हमने देखा, धोबी धोबन चारों बच्चे साधु सब गायब हो गए, उस तरह से सारा दृश्य अदृश्य हो जाता है। देखिए ये रोधिनी शक्ति है, ये प्रणव ब्रह्म है, ये सब सारी शक्तियां हैं, काल निरंजन है, ये सब मिलकर के संसार को बनाते हैं। समझो अक्षर के मन की शक्तियां हैं, इसको अलग अलग नाम अलग अलग कार्य के हिसाब से दिया गया। यहाँ पर देखेंगे 5 वेद रखे हुए हैं, ज्ञान शक्ति, गायत्री और एक काल निरंजन। ये देखिए ये है शून्य। यही सब चीजें शक्तियां यहीं से जाती है। प्रणव ब्रह्म है, आदि नारायण के रूप में दिखाई देते हैं। गायत्री शक्ति, वहां पर 4 वेद रह जाता है, क्योंकि जागृत में ज्ञान ज्यादा रहता है, नींद की अवस्था में ज्ञान कम हो जाता है, इसलिए जागृत, ये जागृत का ब्रह्मांड है, 5 वेद है, लेकिन वहां पर 4 वेद है। काल निरंजन, ये सब अंतस्करण की शक्तियां हैं, जिसके द्वारा स्वप्न बनता है, चलता है। और ये सब जो है ब्रजरास लीला का प्रतिबिंब यहाँ भी पड़ रहा है। ये देखिए, अब आते हैं सबलिक ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का जो चित्त स्वरूप है, यहाँ पे यहाँ पर भी इसी तरह का दृश्य दर्शाया गया है, क्योंकि मन और चित्त दोनों के द्वारा सपना बनता है। चित्त के संस्कार, चित्त की चेतना शक्ति, 2 चीजें यहाँ से लेते हैं, और मन का संकल्प विकल्प और मन की दृष्टा शक्ति। मैंने बताया था स्वप्न के 3 प्रकार। एक तो पूरी नींद का स्वप्न होता है, जिसमें बुद्धि का कोई कार्य नहीं होता है, चित्त के संस्कार के हिसाब से मन संकल्प विकल्प करता रहता है। इसका दूसरा मैंने बताया, जागृत अवस्था में हम जैसे ख्यालों में खो जाते हैं, जागृत अवस्था में ख्यालों में खो जाते हैं, तो उसमें हमारा चित्त का संस्कार भी रहता, मन का संकल्प विकल्प भी रहता है, लेकिन उस समय हमारी बुद्धि भी काम कर रही होती है। हमारा अहंकार जो है उसका नियंत्रण भी रहता है, अहंकार का नियंत्रण रहता है बाकी तीनों अंतस्करण पर। जैसे अहंकार क्या है, राजा समझो, बुद्धि है मंत्री, इसी तरह से मन और चित्त वहाँ के दरबारी वगैरह हैं। तो यहाँ से अक्षर का ये वास्तव में है मन ही है, लेकिन क्योंकि ये चित्त, सुमंगला शक्ति क्या है, अक्षर के चित्त की शक्ति है, इसलिए यहाँ पर भी दर्शाया गया। मन उधर और उधर चित्त। मन के ऊपर सुमंगला शक्ति ने मोह सागर, नींद का सागर उत्पन्न करके तो फरामोशी में डाल दिया। नींद भी एक चेतना शक्ति ही है, लेकिन स्वप्निक चेतना शक्ति, जागृत की चेतना शक्ति जब स्वप्न में आ जाती है तो उसको मोह तत्व, नींद, माया, महामाया, काल माया आदि कहते हैं। संसार क्षर जगत के चारों ओर और कण कण में वो स्वप्निक चेतना शक्ति समाई है। यह अखंड ब्रजरास लीला है।
चौथी बहिष्ठ में रासलीला, जो परब्रह्म अक्षरातीत उनकी आत्माओं ने किया था रासलीला, वो ब्रज लीला जो हमने किया था पहले ब्रह्मांड में। उसके बाद आते हैं सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म। यहाँ पर परम धाम के कुछ अंशों का प्रतिबिंब कहा जाता है, क्योंकि देखिए जागृत अवस्था में जो हमारे हमने देखा है हमारा घर परिवार सब होते हैं ना, उसी तरह से फिर वो चीजें सारी हमारे मन में चित्त के संस्कार में भी होती है, जो कि हम देखते हैं। तो अक्षर ब्रह्म जितना चीजें जानता है वो यहाँ पर है। अक्षर ब्रह्म जो जो परम धाम के बारे में जितना जानता है, रंग महल के अंदर होने वाली प्रेम और आनंदमय लीलाओं को नहीं जानता था वो, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जितना वो जानता है राजी श्यामा जी को, जो सुबह में दर्शन करते हैं राज जी का, और ये देखिए जमुना जी, पुखराज पहाड़, हौज कोसर तालाब में कुछ अंशों का यहाँ पर प्रतिबिंब है परम धाम का, जो अक्षर ब्रह्म जानता है। और ये है सत्स्वरूप। सत्स्वरूप जो है अक्षर के अहंकार का स्वरूप है। अहंकार का मतलब वो अहंकार नहीं है, अहंकार का मतलब है लीडर है ये अंतस्करण का। मैं की भावना, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मुझे गाना गाना है, जो भी मैं की भावना है। जो बोल रहा है तो कौन बोल रहा है, बोलेंगे जीव बोल रहा है, लेकिन वास्तव में जीव का जो ये अंतस्करण है, उसमें जो अहंकार है, यही जीव है समझो। अहंकार ही सबका तरफ से, जीव की तरफ से बोलता है। जीव कोई अलग से नहीं है, जीव इन्हीं के द्वारा बोलता है। इसलिए जो डिसीजन लेना है, जो कार्य करना है, अपने अंतस्करण को नियंत्रित करना है, सब बुद्धि चित्त और मन को नियंत्रित करने का कार्य, शरीर के अंगों को नियंत्रित करने का कार्य सारा अहंकार का। हाथ पे जो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, सबका लीडर कौन है, अहंकार। अहंकार हो गया का मतलब क्या होता है, शरीर के प्रति मैं प्रबल हो जाता है, उसको बोलते हैं कि अहंकार हो गया। और ज्यादा मान प्रतिष्ठा का ईगो हो जाता है, उसको भी अहंकार हो गया बोल देते हैं। लेकिन अहंकार बेसिकली क्या है, अपने मैं की भावना है। इस शरीर के प्रति जो मैं की भावना है, इस जीव के प्रति मैं की भावना है, इसको छोड़ करके परात्म के प्रति मैं की भावना हो जाना चाहिए। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना में। यदि की सुंदर जी, दिव्य परम धाम है। दिव्य परम धाम प्रेम और आनंद की दुनिया, जहाँ पर दुख का नामो निशान भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए अलग की भूमिका है, नूरमयी भूमिका, जहाँ का जर्रा जर्रा कण कण जो है प्रेम का स्वरूप है। करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान है जर्रा जर्रा वहां का। वहां के महल, वृक्ष, सब चीजें हैं सुंदर साथ जी, और ये कोई कल्पना नहीं है। संसार से परम धाम का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि संसार परम धाम का प्रतिबिंब है। ऐसा नहीं कि संसार के हिसाब से परम धाम का कल्पना कर लिया। यदि परम धाम नहीं होता तो संसार भी नहीं होता। सभी जो चीजें परम धाम में है वो संसार में भी है। अंतर क्या है, संसार में सब पांच तत्वों का है, स्वाप्निक है। यहाँ परम धाम में सब चीजें नूरमयी है, चेतन है, सच्चिदानंद स्वरूप है। यहाँ का जर्रा जर्रा जैसे एक मिट्टी का घड़ा है और एक सोने का घड़ा है, उस तरह से दोनों का आकार एक जैसा होता है, लेकिन मटेरियल अलग अलग है। ये परम धाम जो है, ये सब समझो कि सोने का घड़ा, संसार है मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा टूट जाता है। यहाँ पर हम जब आते हैं तो देखिए ये है सरोवर सागर। एक्चुअली जो है चित्र में अलग दिखता है, देखेंगे बिल्डिंग है यहाँ पे, ये चारों तरफ ऊंची बिल्डिंग है, बीच में यहाँ पर नीचे जमीन पे सागर है। इस एरिया में है लेकिन नीचे जमीन में सागर है। और इसको हम चित्र से देखेंगे, बड़ी रांग को पार करके यहाँ पर बीच में बहुत सारी चीजें आती है। छोटी रांग, वन के महल, जिबेरों की नहर आदि सबको पार करके जमुना जी से होते हुए यहाँ पाट घाट है यहाँ पे, और यहाँ से ये चांदनी चौक में लाल हरा वृक्ष लगा देते हैं।
तो ये उसको देखते हैं। ये देखिए सुंदरता जी, सरोवर सागर को पार करने के लिए सबसे पहले बड़ी रांग को पार करते हैं। तो बड़ी रांग की हवेलियां ने देखा था चारों तरफ है। सागर के पहले भी बड़ी रांग आ जाएगी, सागर के पहले भी बड़ी रांग की हवेलियां होंगी, सागर के बाद भी बड़ी रांग की हवेलियां होंगी, बीच में सागर होगा। ये चारों तरफ है तो आगे भी है पीछे भी है। वैसे तो यहाँ बाजू में भी बड़ी रांग की हवेलियां हैं, कोनों में भी बड़ी रांग की हवेलियां हैं। एक सागर के चारों दिशा चारों कोनों में कुल 8 बड़ी रांग की हवेलियां होती हैं। यहाँ पर 2 थंबों की और 3 गलियां हैं बीच में, दोनों तरफ 6-6 हजार बड़ी रांग की हवेलियां होती, बीच में से सीधे निकल जाते हैं। चिड़िया चढ़ना उतरना पड़ेगा क्योंकि भोमभर की जब उतरे पड़े तो ये भोमभर की चिड़िया उतरे। आगे रोस, ये रोस को पार करते हुए फिर बाएं तरफ मुड़ करके सागर के 3 तरफ से घूम करके फिर उस पार पहुंच जाते हैं। सागर में देखिए बेशुमार टापू महल है, 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे। सभी टापू महल आपस में अलग अलग है, दोनों 2 टापू महल के बीच में सागर हो जाता है। ऐसे घूम करके जाना है, इच्छा हो तो बीच में से चले जाओ, जल जहाज वहां पर अवेलेबल है, बैठ करके क्रॉस कर लो सीधे सीधे। ये तो सुंदर सा जी जानकारी, जिसको शुरुआत में इतना ज्यादा विस्तृत रूप से करना पड़ता है, ये तो सीधे मूल में लावे से बीच तो नहीं स्टार्ट कर सकते हैं और उसका घूमने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। राजी श्यामा जी सखियां सब मिलकर के यहाँ पर आते हैं, महलों में वनों में बहुत आनंद विलास करते हैं, झूला झूलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, पशु पक्षियों के साथ भी अनेक प्रकार से खेलते हैं। फिर दोबारा फिर बड़ी रांग की हवेलियां पार करेंगे। देखिए हवेलियों के सामने बगीचे हैं और ये जो गलियां हैं, गलियों के सामने रोस है। ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं बड़ी रांग में, और सामने 12,000 बगीचे हो जाते हैं और प्रत्येक बगीचे में एक चांदनी चौक भी हो जाता है, जैसे रंग महल में है उस तरह से। अब उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो छोटी रांग शुरू हो जाता है। यहाँ से बड़ी रांग से हम आए थे, बड़ी रांग की हवेलियां साकर सबको पार करते हुए आए तो छोटी रांग आ गई सामने। तो छोटी रांग में सीधे ना जा करके थोड़ा बाजू में आ जाते हैं, और क्योंकि बीच में जो नहर है, नहर के दाएं बाएं रोस पाल है, रोस और पाल हैं, तो यहाँ से सीधे चढ़ना उतरना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे आगे बढ़ते जाते हैं। दाएं बाएं छोटी रांग को देखा, दाएं बाएं वन की नहर है, इसको वन के महल भी कहते हैं। वृक्षों के ही डालियों के ही वृक्षों डालियों फल फूल पत्तों के ही यहाँ पर महल बने हुए, डालियों फल फूल पत्तों के ही दीवार दरवाजे छत सब बन गया। वन की नहरों को देखते हुए आगे बढ़े, आगे महावन, बड़वन मधुवन महावन जो मानिक पहाड़ की सीमा में है, और उसके बाद जमीरों की महल के 9 फिरावे हैं, यहाँ पर एक ही दिखाया गया है। 4 भौम 8 भौम 16 32 64 भौम, फिर 32 16 8 4 भौम, इस तरह से सीढ़ियों के समान भौम बढ़ते जाते हैं फिर वापस घटते हैं। अब सामने अक्षरधाम आ जाता है, तो अक्षरधाम जिसको जाना तो सीधे जा सकते हैं यहाँ से, ये तो रंग महल जाना तो फिर थोड़ा बाजू से होकर के जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर ये बड़ो वन आए हुए हैं। बड़ो वन कैसे हैं, बीच में एक वृक्ष है एक बगीचे में, और उसके चारों तरफ नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे हैं। यहाँ से नहरें 6 बच्चे से होते हुए दाएं बाएं होते हुए सीधे पहुंच जाएंगे केलपुल। यहाँ पर 7 वन भी है, जिससे रंगमहल की तरफ 7 वन है, सारी चीजें यहाँ पर भी 7 वन 7 वन। यहाँ पर जो बगीचे हैं बड़ो वन के, चबूतरे पर एक वृक्ष है, एक बगीचे में एक ही वृक्ष है, लेकिन ये वृक्ष बड़े बड़े हैं, इनके 2 वृक्षों की डालियां आपस में मिली हैं, तो नहरों के ऊपर भी इसकी डालियां आपस में मिली होती हैं, और नहरों के ऊपर झूले लटक रहे होते हैं। बिल्कुल बट पीपल की चौकी की शोभा है, वैसी शोभा इसकी भी है। केलपुल, और इसको वाड़ी में कहा गया पुल महल, क्योंकि सिर्फ पुल नहीं है, पुल के ऊपर महल भी बना हुआ है। ये देखिए पुल महल 5 भौम ऊंचा पुल महल है। इसके प्रथम भौम से होते हुए जमुना जी क्रॉस करेंगे। ये जमुना जी है, क्रॉस करने के बाद में यहाँ
जलरोष है, और यह है पाल। पाल में आकर के पाट घाट पहुंच जाते हैं। यहाँ से बाएं तरफ मुड़ के पाट घाट, यहाँ पर झीलना करके श्रृंगार करना है, स्वयं को परात्म के रूप में, किशोर सखी स्वरूप में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि अपने आप को परात्म स्वरूप में देखे बिना परम धाम के प्रेम में, लीलाओं में, भूमिका में, परम धाम की प्रेम में ही भूमिका में प्रवेश करना कभी भी संभव नहीं। परात्म किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखना है। मैं झिलना करके अपने परात्म का श्रृंगार सिद्ध रही हूँ, हर प्रकार से साड़ी, चोली, चनियों, चरणों के आभूषण, हाथों के आभूषण और दूसरे मुखारविंद के आभूषण, सब श्रृंगार सच के। बिल्कुल मेरा भी स्वरूप एकदम सुंदर है, नई नवीली दुल्हन के समान सच के तैयार हो गई मैं, राजकुमारी के समान, बिल्कुल एक सुंदर राजकुमारी के समान स्वरूप है। सभी सखियों का वैसा ही स्वरूप है। पाट घाट से अब चलते हैं अमृतवन होते हुए। ये देखिए, ये पाट घाट है, इसके सामने ये छूटक देहरी। ऐसे 6 छूटक देहरिया है। तो छूटक देहरी में बिल्कुल चौरस हवेली जैसी है छूटक हवेली। यहाँ पर जाकर के, यहाँ पर सब श्रृंगार की सामग्री है, ड्रेसिंग टेबल है, सब बड़ा शीशा है, उसमें सामने बैठ करके मैं अपने परात्म का श्रृंगार सज रही हूँ, देखने का, मिरर में अपने आप को भी देखने का। क्योंकि यहाँ पर इस शरीर को हम जितना देखते हैं, शरीर की मैं प्रबल होती है, उसी प्रकार परात्म के स्वरूप को जितना देखेंगे मिरर के द्वारा या अपने आप को दर्पण में या सीधे ही जैसे भी देखेंगे, उतना परात्म की मैं प्रबल होता है। अपने आप को किशोर सखी स्वरूप में देखना है। श्रृंगार सच करके अब धाम धनी से मिलने के लिए चलती हूँ। यहाँ से देखेंगे, ये जल रोष है, पाल, ये लिखा हुआ देखिए, पाल, वन की रोष, उखराजी रोष। और उसके बाद ये शुरू हो जाता है अमृतवन। अमृतवन के बीच में ये 2 मंदिर की छोटी रोस्त है, उसको पार करते हुए जाएंगे तो दाएं बाएं देखिए ये नहरें नहरें चल रही हैं, और ये उधर फव्वारे, बच्चे फव्वारे भी है। अमृतवन के वृक्ष 2-2 मंदिर की दूरी पर आए हैं और बिल्कुल कतारबद्ध रूप से शोभायमान है, और कई रंगों के वृक्ष हैं। चांदनी चौक आते हैं, इधर देखिए लाल हरा वृक्ष है। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, काफी लंबा चौड़ा है, कई किलोमीटर लंबे चौड़े, लंबा चौड़ा ये एरिया है। इसमें नूर में रेती बिछी हुई है, और इस रेती के से 2 कोनी, 3 कोनी, चौकोनी, गोल, चौरस, हर आकृति की, बिल्कुल जैसे हीरे को तराशा गया हो, तराशने के बाद में यहाँ रखा गया वैसा समझ। बिल्कुल सुंदर आकृति है, करोड़ों सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश शीतलता लिए हुए। चांदनी चौक का ये जो 2 चबूतरे हैं, ये भी 33 मंदिर के लंबे चौड़े, काफी बड़े चबूतरे हैं। इनका ये भी देखेंगे तो कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा तो ये भी होता है। एक एक चबूतरा इतना बड़ा है कि जिसमें राज्य श्यामा की 12,000 सखियां सब एक साथ बैठ जाती हैं। वृक्ष जो है लाल हरा वृक्ष, तो इसके ये जो डालियां हैं बिल्कुल चबूतरे पर, पूरे चबूतरे पर छाया प्रदान करती है। मतलब जितना चबूतरा है उतना, उतने ही चारों तरफ डालियां फैली है, चबूतरे के ऊपर बराबर छाया करती हैं, जगमगाते हुए इसके डालियां, फल, फूल, पत्ते, सुंदर चित्रकारी बनी है। यहाँ से सीधे चलते हुए अब रंगमहल जाने के लिए 100 सीढ़ियां चढ़ के आगे जाते हैं। ये दो चबूतरे बने हैं, 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी, 5 रंग के थम इधर भी है, 5 रंग के थम इधर, दोनों दिशाओं में। सीढ़ियां भी रंग बिरंगी है। चढ़ते हुए धाम दरवाजा में प्रवेश करते हैं आगे जाने के लिए। तो सुंदर शाह जी ये लाल हरा वृक्ष तक की शोभा का वर्णन हो जाता है यहाँ तक, जैसा कि आदेश दिया गया था सुंदर शाह जी। पराताम की भूमिका में आप कहीं का भी, कभी भी, कहीं का भी ध्यान कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूर नियम नहीं है। परिक्रमा ग्रंथ में भी चर्चनी चितवनी है, सागर श्रृंगार में भी चितवनी की बातें हैं। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं से भी समाप्त करो, लेकिन आपको दिल में आनंद आना चाहिए। जो अच्छा लगता है सब भार रूप नहीं लगना चाहिए।
और जब समझ में आएगा तो वहां तो सर्वरस सागर से चांदनी चौक तक जाने में भी कई लोग को बहुत भारी तो लग जाता, बड़ा मेहनत हो जाता है, लेकिन पूजे पची आनंद आवता धेरे उधर सर्वरस सागर, वहां के जो बड़ी रंग की हवेलियां, चारों तरफ बगीचे हैं, रेती का मैदान है, उससे ही आगे नहीं निकल पाएंगे। और धामधनी कहाँ पर नहीं है, पूरे परम धाम में धामधनी है। मूल गुलाबे में अभी बैठे जरूर हैं, लेकिन लीलाओं के रूप में पूरे परम धाम का चिंतन करना होता है, पूरे परम धाम का ध्यान करना होता है। तो सुंदर सा जी दर्शनी के क्षेत्र में सब सुंदर साथ आगे बढ़ेंगे, परम धाम की शोभा शोभा को समझेंगे, धामधनी के स्वरूप को समझेंगे, अपने परात्म के स्वरूप को समझेंगे, फिर धामधनी के साथ में अनंत लीला विहार में डूब जाएंगे। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, सो परात्म को लेके विलसिए संग खसम। परात्म के स्वरूप में स्वयं को देखते हुए धामधनी के साथ में अनेक प्रकार से हास विलास करिए, धामधनी के साथ में झूला झूलिए, पशु पक्षी की सवारी करिए, और पर अनेक प्रकार से धामधनी के साथ में खेलेंगे। सुंदर जी यहाँ पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, 15 मिनट का समय था। तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।